हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरे भाई, बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, और इस पर बोर्ड में आई हुई सवाल लेंगे और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता एक मिलेगी आपको यहाँ, उसमें संबंध। ठीक है, चलिए तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट नियम पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, धारा अवयव। तो आइए समझते हैं हम लोग क्या है धारा अवयव, क्या है धारा अवयव क्या है। हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, एक तार है। ठीक है, ऐसा हमारे पास क्या है, एक तार है जिसमें जो प्रवाहित धारा है, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है। जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई। ठीक है, अब इस चालक तार के मैंने छोटे से टुकड़े में बात किया जाए, चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है, और जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है। ठीक है, तो चालक तार के छोटे से खंड में बात किया जाए, ये देखो छोटा सा खंड ले रहे हैं जो हम एलो कर रहे हैं, ये। ठीक है, मैंने चालक तार का क्या ले लिया, छोटा सा टुकड़ा। तो चालक तार की लंबाई एल है, छोटे से टुकड़े की लंबाई मैंने क्या बोला, छोटे से टुकड़े की लंबाई हम बोल रहे हैं डी एल है। क्या है, डी एल है। और इस बिंदु को हम लोग बोल दे रहे हैं, यहाँ वाले बिंदु को ए, और यहाँ वाले बिंदु को हम लोग बोल देंगे ए, और इस वाले बिंदु को हम लोग बोल दे रहे हैं बी। इस छोटे से खंड में आप देख पा रहे होंगे, इस छोटे से खंड में जो बहने वाली धारा है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पांश धारा। इस छोटे से खंड में जो बहने वाली धारा है उसको क्या बोलते हैं, अल्पांश धारा, या फिर अल्पांश लंबाई के चालक तार में बहने वाली धारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा अवयव। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरे भाई जो हमारी धारा अवयव है, धारा अवयव, धारा अवयव है हमारा ए बी में जो हमारा धारा अवयव है वो कितना है, आई इंटू डी एल। आई इंटू क्या होता है, डी एल। छोटे से खंड में चालक तार की कुल लंबाई मेरे भाई एल माना है, छोटे से खंड में धारा बह रही है उसको बोलते हैं अल्पांश धारा, यानी अल्पांश लंबाई में बहने वाली धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पांश धारा। यानी ए बी खंड में जो बहने वाली धारा है वो क्या है, आई इंटू डेल्टा एल। और यह एक सदिश राशि, यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। अल्पांश धारा को क्या माना गया है, सदिश राशि माना गया। ठीक है, इतना पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, छोटे से पॉइंट में बहने वाली धारा को आई इंटू डी एल लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अपने बायो-सेवर्ट के नियम की ओर। अब हम बढ़ रहे हैं बायो-सेवर्ट के नियम की ओर। अब सबको पता है कि भाई बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन और भी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता ही रहता है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये बनेगा कि सर हम बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग कब करेंगे। पहला प्रश्न हमारा यही बन गया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम का हम लोग उपयोग कब करेंगे। तो देखो हम लिख सकते हैं, इस नियम का, इस नियम का उपयोग, इस नियम का उपयोग अल्पांश, इस नियम का उपयोग क्या करेंगे, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डी एल। क्या बोलेंगे, डी एल। अल्पांश लंबाई के धारावाही
अल्पांश लंबाई के धारावाही चालक चालक के कारण स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न कह सकते हो या स्थित, स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB ज्ञात करते। एक चीज तो तुम्हें पता चल गया मेरे भाई कि इस नियम का उपयोग हम क्या करेंगे, अल्पांश लंबाई के लिए करेंगे, यानी बहुत बड़ी लंबाई है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। उस अल्पांश लंबाई से आर दूरी पर, जिससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे, है ना, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे या बल निकालते थे, सेम उसी तरह से यहाँ भी है कि आर दूरी पर हम क्या निकालेंगे, स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है मेरे भाई, यहां तुम समझो, हमारे पास क्या है, एक चालक तार है कुछ इस तरह से, हमारे पास क्या है, एक चालक, एक चालक तार है और इसमें जो प्रवाहित धारा है, वो मैं कह रहा हूं आई, कितना, आई। कोई चालक तार है, लंबा तार है बड़ा सा, इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा है कि अल्पांश लंबाई होनी चाहिए, तो छोटे से खंड में जो धारा बह रही है और छोटे से खंड की जो लंबाई है उसके कारण जो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। यानी बायो-सेवर्ट का जो नियम है छोटी सी लंबाई के लिए सत्य है, ठीक है। यहां से आर दूरी पर, यहां से मान लो आर दूरी पर, ये आर दूरी पर, यहां से क्या करना है, आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, यानी इस बिंदु पर, यानी इसको हम लोग बोल देते हैं P और इसको हम लोग बोलते हैं O। तो ये आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कितना निकालना है, आर दूरी पर। अब आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो सर ये जरूरी नहीं है कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहीं पे लिया जाए, आप यहां भी ले सकते हो, 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 यहां भी ले सकते हो। आर दूरी तो चारों तरफ बराबर हो सकती है, कहीं भी दूरी ले सकते हैं, हाँ आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो अब हम क्या करते हैं, और इस छोटे से खंड में, ब्लैक वाला पे ध्यान दीजिएगा भाई, इतने खंड में हम धारा का मान निकालना चाहते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ इतने से खंड में, ये जितना ब्लैक किया है छोटे से खंड में, इस छोटे से खंड में हम क्या करना चाहते हैं मेरे भाई, धारा का मान निकालना चाहते हैं। तो अभी अभी बताया कि अल्पांश खंड में, छोटे से खंड में जो बहने वाली धारा है, अल्पांश धारा होती है, धारा अवयव कहलाते हैं। तो इसमें जो धारा बहेगी वो हो जाएगी आपकी क्या, क्या होगी, आई डी एल। अभी अभी मैंने बताया ये चीज। तो छोटे से खंड में बहने वाली धारा आई एल डी एल। अब यहाँ पे इसको हम कोई बिंदु का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं
सी बिंदु, ठीक है। ये ओ सी जो है ना वो छोटा सा खंड है और छोटे से खंड में बहने वाली धारा का मान निकालना है। लेकिन अब यहां पे ये जो अल्पांश लंबाई डीएल है और जो आर है ये कुछ कोण पर झुका है और उसी कोण के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा। तो ये जो डेल्टा एल है और ये जो आर है ये क्या करता है, एक कोण पे भी निर्भर करता है। क्या करता है, कोण पे यानी थीटा पे भी निर्भर करता है। थीटा पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई कि भाई ये तो पता है ना, ये चीज आपको बता दिया है मैंने, क्या है आपको बता दिया है मैंने, ये क्या है, अल्पांश धारावाही, अल्पांश धारावाही। अभी मैंने आपको ये चीजें बताई। आइडियल क्या है, अल्पांश धारावाही। लंबाई क्या है डीएल और धारा क्या है आई, तो इसको बोलेंगे अल्पांश धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा या धारा अवयव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो मेरे भैया, अब आप ध्यान से देखो हम नियम कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, नियम कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, नियम। तो हम कहते हैं अल्पांश लंबाई के धारावाही चालक तार में किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से हम बातों को लिखते हैं कि अल्पांश लंबाई के, आगे यहां से देखें, अल्पांश, और यार मिस्टेक, उनको बड़ा स्वच्छता पसंद है। अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई के धारावाही, धारावाही तार, धारावाही तार या चालक तार लिखे कोई दिक्कत नहीं, में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब वही पी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, यानी हम यहाँ पी बिंदु लें, पी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालेंगे, परिमाण। अब ध्यान से देखिए भाई, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है किन किन बातों पे निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का ये जो परिमाण है वो किन किन बातों पर क्या करेगा मेरे भाई, निर्भर करेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा लाला हरा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला है, पहला नियम यह है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। पहला नियम हम लोग ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिखेंगे समझ जाइएगा। पहला नियम है, कलर चेंज कर दूं, चेंज कर दे रहा हूं और ये ले रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र क्या, क्या लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, डीबी, एक छोटी सी लंबाई में छोटा सा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। डीबी अल्पांश अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई कितनी ली गई है, आई डीएल के के समानुपाती होती है, होती कि होता है, होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
कि पहली चीज क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का ये जो परिमाण है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र का ये जो परिमाण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई इंटू डी एल। आई इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एल। ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम हम दूसरे पेन से लिखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि ये कि चुंबकीय क्षेत्र क्या 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 क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र डीवी, देखो चुंबकीय क्षेत्र डीवी कोण थीटा की, कोण देखो थीटा भी है, थीटा पे भी निर्भर, कोण थीटा की ज्या, ज्या बोले तो साइन, ज्या बोले तो साइन के समानुपाती होती है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र जाके क्या होती है, समानुपाती होती। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं डेल्टा बी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइन थीटा के। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है कितने एंगल पर निकाला जा रहा है इस बात पे भी क्या होगा, निर्भर करेगा। एक दो नियम हो गया। तीसरा हम इधर साइड में देख लेते हैं मेरे भाई, आइए देख लीजिए। यहाँ पे आप देख लेंगे, थोड़ा सा इधर ही करते क्योंकि अभी दिशा भी बताना है हमें। तो अब ये हमारा तीसरा नियम यहाँ लग जाएगा। स्टार जो हम बना रहे स्टार 1 कह दे रहे हैं, यानी फर्स्ट रूल है, स्टार 2 सेकंड रूल है, स्टार 3 थर्ड रूल है। आप तो सिर्फ नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी चीज है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी डीबी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। दूरी के, दूरी आर के वर्ग के, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, होती है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा तीन यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है तीन बात पे निर्भर कर रही है। एक कि कितने कोण बनाए गए हैं, यानी उसकी जा मतलब साइन पर, और छोटे से खंड में अल्पांश लंबाई में कितनी धारा बह रही है उस बात पे निर्भर करेगी, और दूरी कितनी है या कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बात पे भी निर्भर करेगी। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इन सभी को मिलाते हैं, सभी सभी नियमों को, नियमों को मिलाने पर, मिलाने पर आइए देखो सबको मिलाते हैं। तो सब में एक खास बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो क्या है, समानुपाती है किसके, पहले पर किसकी किसकी समानुपाती है, आई डी एल, और किसके भी समानुपाती है, साइन थीटा, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो आई और डीएल
के भी समानुपाती है, साइन थीटा के भी समानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है भाई? अरे बोलते नहीं हो भाई। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां से जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो मॉड ऑफ डीवी, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा स्मॉल के, ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इस के का जो मान है, इस के का जो मान है प्रयोगों द्वारा लाया गया है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, बटे क्या है आपका आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है आर स्क्वायर। यही मेरे भाई आपका क्या है, यही मेरे भाई आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है बायोसिवट के। इतना आपको लिखना रहेगा। अब इसमें इसका सदिश रूप भी है मेरे भाई, और दिशा भी हमें बताना है। अगर सदिश है, रूप है, तो दिशा भी बताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नहीं मिल गई। कौन सर, कौन? ये यहाँ पर म्यू नॉट, यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है इसको पढ़ते हैं हम लोग म्यू नॉट, ये है निर्वात की, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। आपको लग रहा होगा, एक हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में, कौन? विद्युतशीलता। क्या पढ़े हैं? विद्युतशीलता। ठीक है, पढ़े हो? यस। निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता। ठीक है। इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी जो वैल्यू है म्यू नॉट की, जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये प्रयोगों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं, थोड़ा से छोटा करूं क्या हो, यही कर दूं, और थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं अगर गड़बड़ मामला ना हो तो। देखिए, ओ माय गॉड, यही छोटा मोटा करने पे इधर उधर भागता है। एक बार ट्राई करते हैं और अगर हो जाएगा तो ठीक है। ठीक, इतना छोटा हो गया। ठीक। अब यहीं पर हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि जो आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान लोग लिखते हैं पूरा पूरा, इस म्यू नॉट 4 पाई का मान पूरा पूरा लिख देते हैं 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में आपका है ये। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या मेरे भाई, आपका बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप देखेंगे, और सदिश रूप में हमें बताना पड़ेगा इसकी दिशा क्या हो। क्या बताना पड़ेगा? इसकी हमें क्या बताना पड़ेगा? दिशा भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा मेरे भैया? दिशा भी बताना पड़ेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं बायो सेवर्ट के सदिश रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। तो हम लिख देते हैं सदिश रूप। ये आगे मैंने दिया है क्या? नहीं, चल बैक में आते हैं। ये सवाल है आपके लिए, तैयार की गई है।
सदिश रूप क्या है? सदिश रूप। देखो सदिश रूप में पहली बात तो हम लोग क्या करें, लिखे थे अभी कि dv बराबर जो है मॉड ऑफ dv बराबर, पहले इसको उठाते हैं एक बार, क्या था, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्या था, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, अगर इसको हमको सदिश रूप में लिखना है तो ये परिमाण में है। भाई सदिश क्या होता है, किसी के परिमाण में एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, करते हैं तो क्या होता है, सदिश रूप में बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी बराबर लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, आर कैप। एकांक सदिश से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब एकांक सदिश को आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो नीचे तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा आप, कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई को हम ऐसे रख देते हैं डी एल आर साइन थीटा, हम ऐसे लिख दिए। अब बटे क्या हो जाएगा, आर और आर, मॉड ऑफ आर का मतलब आर ही होता है, तो आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये एक तो ये हो गया आपका सदिश रूप, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज पता है हमें कि, एक चीज और लिख देते हैं कंफर्म हो जाए पूरा, कि म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है आपका इंटू आई डी एल। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में, बटे आर क्यूब, बटे क्या करेंगे, आर क्यूब। तो ये जो निकल के आया है मेरे भाई, ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है आपका, ये जो आपका निकल के आया है, यही मेरे भाई आपका क्या है, अरे यार ये कट जा, ये जो निकल के आया है आपका, वही क्या है, कूलाम के नियम, सॉरी बायोसेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। अब आप एक चीज ये आपको दिक्कत कर रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं पहले, ये चीज, ये जो बच्चे कहाँ नहीं पढ़े हैं 11th, देखो हम तुम्हें 11th में ले चलते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो कल को अगर डीएल क्रॉस आर बोलेंगे तो आप नहीं बोलोगे डीएल आर साइन थीटा, तो वही तो लिखा है भाई, यही तो लिखा है। ठीक है, ये आपके क्या था समझने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यानी एन कैप भी होता है दिशा बताने के लिए। और यहाँ जो आर वेक्टर है ना, मैंने उसको आर लिख दिया, यानी सदिश फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। सर सदिश रूप तो चलो ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, इस पे सवाल भी कराना है आपको, हाँ मैं कराऊंगा, ठीक। लेकिन उस चालक तार में हमें बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो आइए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। अब भाई देखो, इस चालक तार में हमें यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने निकाला, यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान हमको निकालना था, हमने निकाला कितना, ये देखो ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का पी बिंदु पर मान निकाल दिया। लेकिन सर इसकी दिशा बताइए, तो दिशा बताने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। पिछली क्लास में आपको बताया गया है, यहां मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस चालक तार में
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये है कि जिस तरफ धारा बह रही है, जिस तरफ धारा बह रही है, धारा के दिशा में अपने अंगूठे को कर लो और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा भाई मेरे भाई, क्योंकि मैं तो इनविजुअल हूं। अगर मेरे पास विजुअलिटी का कोई क्वालिटी होती तो मैं सामने आके बता के आपको अंगूठे से दिखाता। अब आप ध्यान से सुन ले, बात अच्छे से समझ जाएंगे। पहले क्या करना है, आपको दाएं हाथ पकड़ना है और दाएं हाथ के अंगूठे को क्या करो, धारा की दिशा में। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, धारा की दिशा में क्या करना है, अंगूठा कर दो सीधा, ठीक है। अब किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है मेरे भाई, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, आप देख पा रहे होंगे पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो, अब इसको आपको पकड़ने के लिए अंगुलियों को क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा। भाई धारा की दिशा में अंगूठा किए, अब पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसको पकड़ने के लिए अंगुलियों को क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर करना पड़ेगा। तो अंदर की ओर करना पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस चालक तार में पी बिंदु पर बोर्ड के अंदर की ओर या कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। अगर अच्छा आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे बिंदु होता, तो आप देख पा रहे होंगे मैं बड़ा से बना रहा हूं, यहाँ पे बिंदु होता तो अभी भी हम वही करते। तो धारा की दिशा में क्या करते, अपना अंगूठा करते और इस और अंगुलियां क्या करते, इस क्यू बिंदु की ओर करते। अब इसको पकड़ने के लिए अंगुलियों को हमें क्या करना पड़ता, मोड़ना पड़ता। तो अंगुलियां जो हमारी कागज तल के लंबवत बाहर की ओर आती, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज तल के लंबवत, सॉरी, बाहर की ओर होगा। पिछली क्लास में ये रूल मैंने बताया है। तो अगर कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम क्रॉस से लिखते हैं, इससे लिखते हैं क्रॉस, ये अपनी दिशा बता रही है, ठीक है। और कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, तो इसको हम लोग बताते हैं कैसे, डाट से। ये जो मैंने किया है क्या, आपका क्यू बिंदु पर ये पूरा पॉइंट लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं डाट। ये भी क्या बता रहा है, दिशा। ये भी क्या बता रहा है, अपना दिशा बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी दिशा क्या है, मैं थोड़ा सा इस चीज को आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होंगे, कंफ्यूजन में होंगे। यहाँ पे देखिए आप साइड में, और यहाँ पे इस बॉक्स में मैं चीजों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, आप कहीं भी लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखना है। तो देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर क्रॉस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्रॉस। तो क्रॉस लेने का मतलब ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, अब चाहे आप बोर्ड लिए हो तो बोर्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत लंबवत अरे यार, लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये है। तो थोड़ा मैं और ऊपर करता हूँ क्योंकि मुझे एक और लिखना है। थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, यहाँ पे देख। अरे ये कहाँ से भाग जाता है, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा ही देता और इसको मैं उठाता हूँ। ओहो माय गॉड, इतनी समस्याएं एक साथ आती हैं, नहीं यार, चलिए छोड़ो, जाने दो। तो यहाँ पे ये जो हमें बता रहा है, व्हाइट कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। यहाँ पे ये जो डॉट है, जैसे गोले में डॉट बना है, तो इसकी जो दिशा है, कागज या बोर्ड ले लो, तल के लंबवत
लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर डॉट से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, अगर क्रॉस से दिखा रहे हैं तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को कहीं भी आप बाहर से लिख लीजिएगा दूसरे साइड में। आई होप यू क्लियर। तो हम चुंबकीय क्षेत्र की क्या बता दिए, दिशा भी बता दिए, हर चीज बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लिया गया, क्या किया है मेरे भाई, एक क्वेश्चन लिया गया और क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, यूपी बोर्ड 2024 में है। कब आया है, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 2024 का ये प्रश्न है, 2024 का ये प्रश्न है, यूपी बोर्ड 2024 का ये आपके पास एक प्रश्न आया है। और ये क्या है, किस पर आधारित है, अभी जो मैंने बताया बायो सेवर्ट का नियम, उसी पे बेस्ड है ये कुछ पूरा पूरा क्वेश्चन, सदिश नियम पे। तो इसलिए मुझे इसको बताना पड़ा और ये समझाना पड़ा, हर चीज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते चलेंगे। देखो क्या है, कोई विद्युत धारा, धारावयव डीएल डेल्टा एक्स इंटू आई कैफ दिया है, एक उच्च धारा आई एम्पियर 10 एम्पियर दी गई है, प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताना है। मेरे भाई देखो, इसको फिगर से आप समझिएगा, मेरे भाई फिगर से समझिएगा। पहली चीज तो कुछ डाटा दिया है हमारे पास, आप लिख सकते हो कि डीएल बराबर क्या दिया है, डेल्टा एक्स इंटू आई कैफ, यानी एक्स अक्ष के धन दिशा में इसकी दिशा है, एक्स अक्ष के धन दिशा में। जो आई दिया है, जो डाटा दिया है, पहले उसको लिख दे रहा हूं मैं, 10 एम्पियर। और जो आर दिया है वाई अक्ष में, कितना दिया है, 0.5 मीटर है। और डेल्टा एक्स बराबर दे दिया है मेरे भाई, कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, केवल आई कैफ होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सिर्फ दिशा बताने का काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ये एक चीज है, एक्स अक्ष हमारा ये है और वाई अक्ष हमारा ये है। ठीक है, ये वाई अक्ष है। और वाई अक्ष में कितनी मीटर पर है, वाई अक्ष में कितनी मीटर पर है भाई, आपको दिया है ना, ये वाला जो मान है वो दिया है, कितना, आर बराबर 0.5 मीटर, आर बराबर का 0.5 मीटर ये वाई अक्ष पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं हम, यहाँ पे पी है और ये बिंदु आपका ओ है, यही तो आर होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट रखा है, यहाँ पे आपका क्या है, डेल्टा एक्स भी दिया है। ठीक है, अब आप देखो, आप क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है मेरे भाई, परिमाण ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है मेरे भाई, तो डीएल हमारा कितना है, डीएक्स, डीएल, डेल्टा जो एक्स है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो डीएल हमारा कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अगर दिशा की बात नहीं करेंगे, अगर इसको मीटर में करेंगे 10⁻²मीटर हो जाएगा। पहले चूंकि हमें दिशा नहीं बताना है, पहले हमें क्या बताना है, परिमाण निकालना है। तो हम परिमाण निकालेंगे तो सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, अभी पढ़ के आ रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई का मैंने मान बताया था 10⁻7, आई का मान कितना है 10, और
डीएल का मान अभी अभी मैंने बताया कितना, 10⁻⁻² हो गया है। आई कैप सिर्फ दिशा बताने का काम कर रहा है। थीटा कितना है मेरे भाई, आप देखो 90 है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, यहाँ पे देखो 90 है। ठीक है, बटे क्या है, बटे क्या है, आर। आर का मान कितना है, 0.5। क्या मैं इसको दो बार लिख दूं, यस 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 सर, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं थोड़ा से पावरों को देखता हूं, किसको देखता हूं, पावरों। पावरों का मतलब पावर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। 2 नहीं, -9 हो जाएगा, क्योंकि -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9। अब हमारे पास इसको मैंने ऐसे रखा है, 0.5 ही रखा है। तो इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करूंगा, तो देखो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, नीचे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, क्योंकि 10 साधारण भिन्न में चेंज कर लिया, गुणे 10 के घाते कितना है, -9। ये हो जाएगा आपका कितना, 25, है ना, गुणे 10 के घाते -9। 25 चौका क्या हो जाएगा, 100। एक जीरो बचेगा तो भैया 40, गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा, -9। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के घाते -8। क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला, या आप वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मेरे भाई परिमाण आ गया। ध्यान से समझना है मेरे भाई, डीएल का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा एक्स का मान दिया, वो मान हम यहाँ पे पुटअप कर दिए, आ गया। ठीक है, सारे मान क्लियर हैं। अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, की दिशा। अब आपको ध्यान देना है मेरे भैया, अब तुम्हें सदिश नियम लगाना है। सदिश नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। आप पीछे चलेंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कि डीएल कितना है और आर के बीच कोण कितना बना है। डीएल और आर के बीच कोण ही डिसाइड करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना होगा। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें मेरे भाई, तो ये हम कह सकते हैं डीएल क्रॉस आर, यही है आपका जो दिशा बताता है। और उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप सदिश रूप में लिखेंगे तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखो कि डेल्टा एल का सदिश रूप यह लिखा है ना, देखो सबसे यहाँ पे देखो, आओ यहाँ सबसे आगे देखो, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन चल रही है कितना है, डेल्टा एक्स इंटू आई के क्रॉस आर का मान कितना है, किस दिशा में है आर का मान, वाई दिशा में। किस दिशा में है आर का मान, वाई दिशा में। इसको हम बोलेंगे डेल्टा वाई जे कैफ। अब यहां से तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या करोगे, तुम्हें तो क्या करना है बाबा, ध्यान से देखना है। कैसा देखना है, ध्यान से। डेल्टा वाई ले लो या डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई हम इधर कर दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं आई क्रॉस जे। अब आपको पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये अपना ऐसा है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है आपका, के कैप। कक्षा 11, कक्षा 11 की चीजें हैं। अब यहां से हमें देखो दिशा पता चला, के कैप का मतलब होता है एक्स अक्ष के धन दिशा में, सॉरी एक्स अक्ष के धन दिशा में नहीं, सॉरी जेड अक्ष के धन दिशा में। तो इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष के धन दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आई होप यू क्लियर। के कैप आपका बताता है मेरे भाई, के कैप आपका क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, लेकिन किस अक्ष पर, के, यानी कि जेड अक्ष पर के। अब अगर माइनस में होता तो माइनस जेड अक्ष हो जाता। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है।
आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू आर क्या है, क्लियर है। आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सारा से सारा टॉपिक क्या है, क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैं तुम्हें एक दो छोटी छोटी चीजें और सिखा रहा हूँ, देख मेरे भाई, क्या कि देखो मैं एक बार फार्मूले को फिर से उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो हमने क्या किया था, तुम ध्यान से समझो मेरे भाई, कि जो चुंबकीय क्षेत्र आया था किसके, बायोसेवर्ट के नियम का, क्या आया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा आया था, बोलो हाँ, ये यही आया था, यही आया था ना, हाँ भाई। अब तक तो सबको याद हो गया होगा, 2-3 बार रिपीट हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर 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 क्या हो, अगर क्या हो, अगर क्या हो, अगर मेरे भाई तुम समझो ध्यान से, अगर मेरे भाई समझो, यदि क्या हो, पहले ही चीज ये है कि यदि जो आपका थीटा है वो 0 अंश हो, या थीटा आपका कितना हो, 180 अंश हो, थीटा आपका क्या हो, 0 अंश हो या 180 अंश हो, तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि डी और एल, डी एल और आर के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका, 180 हो या फिर 0 हो। तो साइन 180 यहाँ पे रखेंगे, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है और साइन 0 का भी मान भी क्या होता है, 0। तो यहां से रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा परिमाण आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि यदि अपना डीएल और आर क्या हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत होंगे तो इसका मतलब थीटा कितना होगा मेरे भाई, 90 अंश हो जाएगा। जब थीटा 90 अंश हो जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आप तुम निकाल सकते हो। देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90, और साइन 90 का मान बच्चा बच्चा जानता है, चिल्ला चिल्ला के कह सकता है 1। तो ये अपना मान आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रह गई थी, मैंने इसको भी आपको करा दिया, करा दिया, करा दिया। एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्लास को करेंगे फिनिश्ड। क्या करेंगे, फिनिश्ड करेंगे। ठीक है, तुम्हें एक नई चीज मिली थी मेरे भाई, देखो ये एक रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड क्या है, एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और म्यू नॉट चुंबकशीलता है, किसकी, निर्वात की। तो मेरे भाई जैसे जैसे हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं बल, फिर कूलाम का नियम, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, बल भी पढ़ते हैं और यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं। पहला चैप्टर और ये वाले चैप्टर एक दूसरे से को रिलेटेड है, इससे है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, वी नो दैट, देखो सारी चीजें आपको धीरे धीरे याद आएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि म्यू नॉट बराबर क्या होता है। सर अभी आपने बताया था 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू और एक होता था, दोनों कांस्टेंट है, और जो के बराबर होता था, एक आपने पढ़ा था कहाँ, पहले वाले चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 9 × 10⁻⁹ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आपने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, अपन क्या करते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं। इसमें हमें रिलेशन निकालेंगे,
और ये जो रिलेशन आएगा बहुत काम का आएगा। समीकरण 1 हुआ तो म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा हो जाएगा। बराबर क्या होगा 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 बटे क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 के घाते -9 बटे -7 बटे 9 गुणे 10 के घाते। ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारी तरफ इधर बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बच गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 गुणे 10 के घाते, भाई पावर ऊपर -7 है, नीचे आएगी कितनी हो जाएगी +7, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 गुणे 10 के घाते 8, क्या 10 के घाते 8 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक चीज, ये चीज क्या है, हर एक बच्चे को पता है कि 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड आएगा, जो भी आएगा 3 गुणे 10 के घाते 8 ये क्या होता है प्रकाश की चाल है। क्या है प्रकाश की चाल है। तो आप इधर देखें, इधर देखिए, ये मैं बता करा रहा हूं, ये है प्रकाश की चाल। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते 1/c², क्योंकि 3 गुणे 10 के घाते 8 क्या है प्रकाश की चाल है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। अब यहां से हम कहें कि c² बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक ये हो गया। ठीक है, अब अगर c बराबर कहा जाए तो आप बोलेंगे 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यही आपके क्या है संबंध, यही आपका क्या है संबंध, यही आपका क्या है संबंध। तो 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या प्रदर्शित करता है प्रकाश की चाल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल पावर कितना लिख सकता हूं -1/2, रूट में है 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। अब मेरे भाई सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा गया है एक दो बार छोटी छोटी चीजों में कि इसका मात्रक क्या होता है, ये जो डाटा दिया है ये क्या प्रदर्शित करता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है तो चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो हम इसके क्या करते हैं मात्रक एवं बीमा या बीमी सूत्र पर आते हैं, मात्रक एवं बीमा। तो पहली चीज तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक लाइन में चिपकाते चलूंगा। देखो पहली लाइन ये है कि c बराबर क्या है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर का होल पावर 1/2 का होल पावर 1/, ओ थोड़ा सा मिस्टेक का होल पावर 1/-1/2। अब ये क्या प्रदर्शित करता है प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो इसकी बीमा क्या होगी LT-1। क्या इतनी बात क्लियर है, आई होप यू आर क्लियर। दूसरी चीज कल को सर ऐसा पूछे, कैसा पूछे, कैसा सर कैसा बता दो, अगर तुमसे पूछे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा, देखो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो बाबा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अब ऊपर देखो c² के बराबर, तो c² के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा c² के। आगे हम बढ़े मात्रक पे, तो अब हमें मात्रक बताना है तो क्या बताएं,
भाई 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है तो क्या बताएंगे? प्रकाश की चाल तो है ही है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या बताएंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर टी माइनस 2। याद रखना, बहुत काम की चीज मैंने अभी बताया आपको। याद रखना क्या है, बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, एक तो इस तरह से आएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक और चीज ऐसे भी पूछेगा। कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? कल को तुम्हें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कह दिया, ये किसके बराबर होगा? अब फंस गई बात मेरे भाई, अब तो बात फंस गई, फंस गई, फंस गई, फंस गई ना। कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा? तो ये होगा 1/c² की। ये होगा क्या? 1/c² के। तो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे? 1/मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो बीमा क्या होगी भैया? इस बार एल माइनस में होगा, टी कैसा होगा? प्लस में। ये बीमा होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछ सकता है। कल को ऐसा पूछ लिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब क्या होगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर होगा? कि 1/, ये सी के बराबर होगा। 1/, क्या होगा? ये सी के बराबर। तो इसका मात्रक क्या होगा? अब आप सोचो इसका मात्रक क्या होगा? भाई सी का मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड, सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी? L-1 t। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इस तरह से अलग अलग घुमा के बीमा का मान पूछा जा सकता है मेरे भाई। तो तुम इस चीज को क्या करोगे? तैयार रखोगे। क्या करोगे? रखोगे कि नहीं छोटू? रखोगे? रखोगे मेरे भाई, रखोगे। अब तुम्हें दिख रहा होगा, विजुअल हो गया। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। अब हमें बताएं कि सर यहाँ पे डाउट है, मैं इसको पूरा करूंगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि बायो सेवर्ट का नियम कब लगता है? हमें पता है अल्पांश लंबाई के लिए, बहुत बड़े चालक तार के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका मैंने सदिश नियम देख लिया, सदिश नियम देख लिया, सदिश रूप देख लिया, इसकी दिशा देख ली, हर चीज देख ली, इसका सूत्र देख लिया और उस पर सवाल देख ली। ठीक है, अब जो एक नया वर्ड आया था म्यू नॉट, उसको भी देख लिया और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध भी देख लिया। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट, यानी बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन का हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक, अब और अच्छा टॉपिक आने वाला है। ये समझ लो चैप्टर का बेस आज आपने चालू कर दिया है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, बाय बाय।